अंगद की खुशी के लिए मीर ने आखिर वह निर्णय ले लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने वृंदा को माफ कर दिया, वही वृंदा जिसे कभी इस घर की चौखट पर भी कदम रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब वही स्त्री परी की शादी में इस परिवार की बहू बनकर प्रवेश करने वाली है। यह दृश्य देखकर परी का मन ही नहीं, उसकी सांसें भी थम जाएंगी, क्योंकि यह केवल माफी नहीं है, यह परिवार के इतिहास में दर्ज होने वाली एक नई शुरुआत है, एक ऐसा मोड़ जो पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। कहानी आगे बढ़ने से पहले एक सवाल फिर सामने खड़ा होता है, क्या आप सच में चाहते हैं कि वृंदा वापस इस घर में आए? और क्या आप उस झंझावात के लिए तैयार है जो परी की दुनिया को पूरी तरह हिला देगा? आने वाले अध्याय में दिखाया जाएगा कि मीर, जो हमेशा परिवार के लिए मजबूती से खड़ा रहा, एक बार फिर अपने छोटे भाई अंगद का हाल जानने उसके पास पहुंचेगा। यह मुलाकात केवल दो भाइयों की साधारण बातचीत नहीं होगी, बल्कि उन भावनाओं का विस्फोट होगी जो दोनों के दिलों में लंबे समय से दबी हुई थीं। मीर जैसे ही अंगद को परिवार और घर से दूर, अपनी ही गलती के बोए में दबा हुआ बैठा देखता है, वह बिना कुछ पूछे सब समझ जाता है। अंगद बाहरी तौर पर मुस्कुरा रहा होगा, पर उसकी मुस्कान का दर्द साफ झलकता है। उसने भले गलती की हो, पर उसका दिल आज भी परिवार से ही बंधा हुआ है। वह अपने किए पर पछता रहा है, और सबसे बड़ी बात, वृंदा अब उसकी पत्नी है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन एक पति अपनी पत्नी की इज्जत और जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करता ही है। मीर महसूस करता है कि अंगद का गुस्सा, उसकी ठोकरें, उसकी टूटन, सब कुछ उसे भीतर से खत्म कर रहे हैं। यही पल मीर के दिल में बदलाव लाता है। लेकिन कहानी का दूसरा चेहरा है परी, वही परी जो हमेशा स्वयं को सबसे समझदार और सही मानती आई है। इस बार जब वह सबके सामने अपनी नाराजगी जाहिर करेगी, तो उसकी असलियत उजागर हो जाएगी। वह गुस्से में कहती है कि उसके पिता ने एक पल में अंगद को घर से निकाल दिया, बिना यह सोचे कि उसने जीवन भर परिवार के लिए क्या क्या किया है। व्यापार संभाला, घर संभाला, हर जिम्मेदारी निभाई। क्रोध में लोग अपना विवेक खो देते हैं, और यही हुआ। परी का गुस्सा बढ़ता जाता है। वह कहती है कि अगर उसने वही गलती कर दी होती, तो क्या उसके साथ भी यही होता? क्या उसे भी जेल भेज दिया जाता? वह स्वीकार करती है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उसने जो भी किया, अपने भविष्य के लिए किया। और यही वह एक ऐसा सच उगल देती है जिससे पूरा परिवार हिल जाता है। रणविजय ने जो गलत कदम उठाया था, वह परी के कहने पर किया था। उसी ने उसे फर्जी हस्ताक्षर करके पैसे निकालने को कहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा और उसकी मां को जेल जाना पड़ेगा, फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं। उसकी यह स्वीकारोक्ति मीर के दिल पर तीर की तरह लगती है। उसे एहसास होता है कि जहां अंगद ने बिना किसी गलत इरादे के एक साधारण गलती की थी, वहीं परी की चाल ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। फिर भी उसे शर्म नहीं है। यह विरोधाभास मीर के मन को झकझोर देता है और वह फैसला लेता है, अंगद को माफ किया जाएगा और उसे उसी सम्मान के साथ वापस लाया जाएगा जिसका वह हकदार है। कहानी का असली मोड़ तब आता है जब मीर के इस फैसले के साथ वृंदा भी उसके साथ खड़ी दिखती है। वही वृंदा जो कभी इस घर में कदम रखने से डरती थी, अब विवाह के पारंपरिक वेश में परिवार की बहू बनकर घर आएगी। परी की शादी में उसकी यह एंट्री पूरे परिवार को चौंका देगी, लेकिन सबसे बड़ा झटका परी को लगेगा। उसे पता चलेगा कि मीर ने न केवल अंगद को माफ किया है, बल्कि उसे घर की जिम्मेदारियां भी वापस सौंपने की तैयारी कर ली है। और जिसके पास जिम्मेदारियां होती है, उसके पास ही घर की चाबियां भी होती है। यानी जल्द ही वृंदा के हाथों में वह शक्ति होगी जिसे परी हमेशा अपना अधिकार समझती रही है। जब परी यह सब देखेगी, वृंदा को बहू बनकर घर में आते, मीर और अंगद को साथ खड़ा देखते, तब उसे एहसास होगा कि उसका पूरा खेल खत्म हो चुका है। चाहे वह कितनी ही कोशिश करे, अपनी सफाई दे या खुद को सही साबित करे, अब उसकी जाले सबके सामने उजागर हो चुकी है। और यहीं से परिवार की कहानी का नया अध्याय शुरू होगा, जहां सच मजबूत होगा और झूठ चाहे कितनी कोशिश करे, गिर ही जाएगा। अब सवाल यह है, क्या परी अपनी गलती स्वीकार करेगी? क्या रणविजय उसके साथ खड़ा रहेगा या उसे धोखा देगा? क्या वृंदा परिवार की नई जिम्मेदारियां संभाल पाएगी? परी की सच्चाई सामने आने के बाद घर में ऐसा सन्नाटा फैल जाता है, मानो समय कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। हर कोई स्तब्ध है। कुछ को विश्वास नहीं होता कि जिसने हमेशा खुद को सबसे सिद्धांतवादी बताया,
वही इतना बड़ा अपराध स्वीकार कर सकती है। लेकिन परी के चेहरे पर किसी अपराधबोध की झलक नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिद और अहंकार दिखाई देता है, जैसे वह अब भी अपनी जीत मान रही हो। परी का यह रवैया परिवार के बुजुर्गों को भीतर तक झकझोर देता है। उसकी मां, जो जेल में है, यह सब जानकर कैसा महसूस करेगी, यह सोचकर हर किसी का दिल भारी हो जाता है। परिवार के कई सदस्य अब पहली बार समझ रहे हैं कि कितनी देर से वे गलत व्यक्ति पर भरोसा करते आए थे। इसी बीच मीर की सोच और स्पष्ट होती जाती है। उसे समझ आता है कि परिवार टूटता नहीं, तोड़ दिया जाता है, गलत फैसलों, गलत लोगों और गलत प्राथमिकताओं से। वह दृढ़ निश्चय करता है कि अब किसी भी तरह का अन्याय घर में नहीं होने देगा। उधर अंगद, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहा था, भीतर से टूट चुका है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी छोटी बहन इतना बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है और फिर भी आंखें ऊपर उठाकर कह सकती है कि उसे अपने किए पर पछतावा नहीं। मीर उसके कंधे पर हाथ रखता है और इसी स्पर्श से अंगद का बिखरा हुआ मन फिर से जुड़ता सा महसूस होता है। इसी समय वृंदा कमरे में प्रवेश करती है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक शांत गरिमा होती है। वह जानती है कि घर में कदम रखना आसान नहीं होगा, लेकिन वह अंगद के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहने के लिए तैयार है। उसके इस साहस को देखकर कई लोग उसकी ओर सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। पहली बार मीर घोषणा करता है कि आने वाले समय में घर में 2 बदलाव होंगे। पहला, अंगद को उसकी पुरानी जिम्मेदारियां वापस मिलेंगी। दूसरा, वृंदा को परिवार में वही स्थान मिलेगा जिसका वह हकदार है। यह सुनकर परी का चेहरा तमतमा उठता है। वह आवाज उठाती है, लेकिन इस बार उसके शब्द किसी पर असर नहीं करते। उसके तर्क कमजोर पड़ चुके हैं और उसकी जिद अब केवल स्वार्थ लगने लगी है। रणविजय, जो अब तक चुप था, अचानक आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में घबराहट और अपराधबोध साफ दिखाई देता है। वह कहता है कि जो कुछ हुआ वह उसकी गलती भी है, लेकिन वह यह भी मानता है कि परी ने उसे गलत राह पर धकेला। वह स्वीकार करता है कि वह अब परी का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि सच सामने आ चुका है। उसकी यह बात परी के दिल पर बड़ा घाव छोड़ती है। वह अविश्वास से रणविजय को देखती रह जाती है। कमरे का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। जहां कुछ देर पहले तनाव और आरोपों का तूफान था, अब वहां एक नई दिशा दिखाई देने लगती है। एक ऐसी दिशा जिसमें विश्वास, न्याय और नई शुरुआत की झलक है। मीर सबको कहता है कि अब समय है परिवार को फिर से जोड़ने का, न कि बांटने का। वह अंगद और वृंदा को घर की चौखट तक ले जाकर कहता है, आज से यह घर तुम्हारा है, और जब परिवार साथ हो तो कोई भी तूफान बड़ा नहीं होता। यह पल वीरानी परिवार में एक नई